ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल तक हमने सुना था किस प्रकार सत्यव्रत मुनि ने अपना लालसा व लोभ जागृत कराए हैं। भगवान कृष्ण का वो बाल स्वरूप लीला को सदा में मनुष्य अभिरस्तम किम अन्यई, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बाल स्वरूप मेरे मन में सदा सर्वदा विराजमान करे या प्रकट हो, ऐसे उनकी प्रार्थना है। वो प्रार्थना कर रहे हैं और उस बाल स्वरूप में भी वो प्रार्थना किए हैं। इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत लीलय, अत्यंत नीलैर मुखाम्बोजम इदम। वो मुखाम्बोज क्या हो, मेरे हृदय में प्रकट हो। और कौन से मुखाम्बोजम? मोहोश्चुंबितम बिंबा रक्ताधर, जिस आधर को बार बार रखते गोप्या, गोपिया मतलब यशोदा माता, राधा रानी, गोपियां जिस मुख कमल को चुंबन करके उस अधरामृत को पान करते हैं, उस मुख कमल का दर्शन मुझे हो। धीरे 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 वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर अपने अयोग्यता का जब याद आता है बाह्य दशा में, तब वो समझते हैं कि साधु गुरु वैष्णव ने उस लीला, इस भगवान के दिव्य कथामृतों को और दिव्य लीलामृतों को आस्वादन करने के लिए उपाय दिए हैं। हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण को प्राप्त करने का सरल विधि, और वो विधि है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए संकीर्तन करना शुरू करते हैं, संकीर्तन के आश्रय लेते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। हे देव, देव मतलब और दिव्य स्वरूप। कैसा दिव्य स्वरूप? वो दिव्य स्वरूप जो बाल गोपाल स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं। वर्णन करते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिश्चंदनं सुललित कंठश्च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टिता विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये गोप स्त्रियों के द्वारा जो परिवेष्टित गोपाल है, उस गोपाल स्वरूप दिव्य है, दिव्य स्वरूप, जिनके माथा पे कस्तूरी तिलक, तिलक कस्तूरी का, ललाट पटल वक्षस्थल कौस्तुभ की ज्वेल्स जिनके गला में लगा, नासाग्रे भर मुक्ति करतले वेणु करे, मुक्ता की नथुनी तथा जिनके हाथ में बांसुरी धारण, जो हाथ में बांसुरी धारण किए, और सर्वांगे हरिश्चंदनम, सर्वांग में चंदन के द्वारा सुशोभित हो वो मुख, सुललित कंठस्थ मुक्तावली, और जिनके कंठ में मुक्ताओं के हार हैं, गोप स्त्री परिवेष्टित, और गोपियों के द्वारा परिवेष्टित, चाहे वो मातृस्थानीय हो चाहे वो प्रिया प्रियतम हो, ऐसे गोपाल चूड़ामणि सदा सर्वदा मेरे हृदय में विराजमान करे। दिव्य, नमो देव, देव मतलब दिव्य स्वरूप, दामोदर अनंत विष्णु। इस प्रकार अनेक प्रकार कीर्तन के जो हमने पिछली क्लास में पढ़े, संकीर्तन की महिमा को गान करते हुए वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार कीर्तन करने के बाद, क्योंकि पहले उच्च अभिलाषा है प्रेम भक्ति पाने की, पर अपना योग्यता बाह्यता से जब समझ में आया कि मैं योग्य में अयोग्य हूँ, मैं उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए अभी योग्य नहीं बना हूँ, इसलिए वो भगवान के चरण में प्रार्थना करें
कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन, नाम आश्रय ले रहे, नाम बिना किछो नाही क्वार, 14 भुवन माझे। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते इस 14 ब्रह्मांड में, 14 भुवन में हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है जिससे हम भगवान को और परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नामाश्रय करी जतन तुम्हें थाको हो अपनो काजे। अपना अपना कर्तव्य, जो भी आपका कर्तव्य करते रहो और नाम का आश्रय करो, हरि नाम के आश्रय करो। हरि नाम को आश्रय करते हुए जब तुम अपना कर्तव्य करते रहोगे, भगवद गीता बोलते हैं 3 अध्याय में, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, अपना कर्तव्य करते रहो और हरि नाम का आश्रय करते रहो, धीरे धीरे आप शुद्ध पुत्र पवित्र होकर उस कृष्ण का लीला के प्रति आकृष्ट होकर जब आपके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा, तब आप उस भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाओगे। जब अपना अयोग्यता के स्मरण आया तो नाम संकीर्तन करते हुए नम्र भाव से भगवान का नाम का आश्रय ले रहे हैं। सत्यव्रत मुनि, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाब्धिमग्न। मैं दुख जलाब्धि, दुख के सागर में डूबा हुआ हूँ। चैतन्य महाप्रभु जो परम कारुणिक, परम दयालु, महावदन्य अवतार, कलिजुग के अधम पतित किछु न बचिल, जाचिया दिल ककोल, कहे प्रेमानंद ए मन गौरांग, हृदय धरिया डोल, भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगीर नाम रे, जय जन गौरांग भजे, से हाय अमर प्राण रे। उत्तम अधम किछु न बचिल, ना उत्तम ना अधम, कुछ विचार के चैतन्य महाप्रभु ने जाचिया दिलो को बोलो, सबको हरि नाम फ्री में दे, है ना। बोलो के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन महाप्रभु ने ला के बांट दिया और सबको यही प्रार्थना सिखा रहे। अहि नंद तनुज किंकरम पतितमां विश्व में भवामृध, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंद तनुज, हे नंद के पुत्र, नंद कुमार, मैं इस भव सागर में कैसे तैसे गिर गया हूँ, कृपया आप कृपा करके अब मुझे आपके चरण के किंकर बना दीजिए, धूलि सदृशं स्थान दे दीजिए ताकि मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। उस प्रकार सत्यव्रत मुनि ने यहाँ पे भी हमको प्रार्थना सिखा रहे हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध, आप मेरे पर कृपा कीजिए प्रभु, हे प्रभु, दुख जलाब्धि मग्न में, दुख के सागर में डूबा हुआ, तो हरि नाम के द्वारा भगवान के चरण में आश्रय लेते हुए उस प्रेम भक्ति का भिक्षा मांग रहे हैं। कौन? सत्यव्रत मुनि। नेक्स्ट श्लोक में वो भगवान को बता रहे हैं। मान लीजिए भगवान बोलेंगे कि प्रेम भक्ति तो प्रेमिकों को मिलता है, बद्ध जीवात्मा को कहाँ से मिलेगा? प्रेम भक्ति तो प्रेमी जनों को मिलता है, जो प्रेम मुझे प्रेम करते हैं। सर्व शरणागत है सर्वात्मना यह शरणम, जो समस्त आत्माओं के संपूर्ण रूप से मेरा शरणागत है। सर्वधर्मान परित्यज्य भाव को जो जिसने ग्रहण किया है, अंगीकार किया है, उनके लिए मैं प्रेम भक्ति का गिफ्ट या प्रेम भक्ति का तोहफा रखा हूँ और उनके प्रेम में मैं बन जाता हूँ, मैं उनका हो जाता हूँ। जिसने मेरे को सब कुछ माना है मैं उनको समर्पित हो जाऊँ, जिसने मेरे प्रति समर्पित हुआ है मैं उनके प्रति समर्पित हो जाता हूँ। जिसने मुझे सब कुछ माना है मैं उनको भी सब कुछ मान रहा हूँ, मैं उनका हो जाता हूँ। विक्रणीता, मैं कृतदास बन जाता हूँ, है ना, उनके द्वारा खरीदा हुआ दास, जैसे गोपियाँ बोलते हैं शरदुदास साधु जात सा, सरसी जोदरा श्लीमृषा दृशा, सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, बरदनी तो नेहा किंग
अशुल्क दासिका, इस गोपी गीत के इस पैर में व इस श्लोक में गोपियाँ बोलते हे सूरथनाथ, हे प्रभु, हम आपकी अशुल्क दासिका, बिना वेतन लेने वाला दासिका, दासियां हैं। हम आपसे कोई वेतन नहीं चाहते हैं। वेतन में हमको क्या चाहिए? महाप्रभु सिखाते हैं, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। मुझे प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपकी प्रेम, आपके प्रति प्रेम चाहिए। आपके चरण में मेरा रति प्रति उत्पन्न हो। न धनम न जनम न सुंदरी न कवितम व जगदीश कामय, मम जन्मानि जन्मनिश्चय भवता भक्ति रहे तो किथे। पशु बने पक्षी बने, पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे बानी रहे, तब भक्ति रहो भक्ति विनोद होता है। बस जन्म जन्मांतर, हमको बार बार जन्म लेना, भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं है। जिधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस पशु बने पक्षी बने, कीट बने पतंग बने, किधर भी बने, चाहे स्वर्ग में जाए नरक में जाए, हमारा हृदय में आपके चरण के प्रति भक्ति रहे और कुछ नहीं चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में बोलते हैं, प्रभु तब पद जुगी मोल निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या न। जब भक्त नया नया भक्ति में आते हैं तो उनका एक इच्छा रहता है, प्रार्थना रहता है, ये जगत दुखालय में, इस दुखालय को पार करके हमको भगवत धाम जाना है, भगवान के साथ रहना है, भगवान के राज्य में, वहाँ पे सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। और जैसे 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 भक्ति में वो आगे बढ़ते हैं, फिर वो समझते हैं कि जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हो, भगवान कृष्ण का भक्ति करना शुरू कर देते हो, जब आप भगवान कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर देते हो, तब आपको स्वर्ग नरक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ रहेंगे वहीं भक्ति, जहाँ रहेंगे वहीं भगवान का धाम, जहाँ रहेंगे वही गोलोक वृंदावन, अगर आप भजन करते हो तो। श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक में बताते हैं, आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम, न आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम, अंतर्बाहिर यदि हरि तपस्या तत किम, न अंतर्बाहिर यदि हरि तपस्या तत किम। अपने अगर भगवान को प्रेम कर रहे हो तो गोलोक जाने या वैकुंठ जाने या किधर जाने की कोई इच्छा नहीं रखेगा, काम, क्योंकि और कोई कामना नहीं है। न जन्म न सुंदरी, कविता जगदीश काम है, कोई कामना नहीं है। क्यों कामना नहीं? क्योंकि जिसको पाना था उसको पा लिया, कृष्ण प्रेम। अगर कृष्ण प्रेम नहीं पाया तो वो लोग जाके करोगे भी क्या? प्रेम ही नहीं है। उधर भगवान को परेशान करोगे या भक्तों को परेशान करोगे। कहने का अर्थ है गोलोक भी करोगे क्या? गोलोक तो प्रेमी लोगों का स्थान है, वहां पे हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम में डूबे हैं, कृष्ण कथा में लीन है, कृष्ण के गुणगान करने में लीन है, कृष्ण की सेवा में लीन है। अगर आप यहाँ पे कृष्ण का सेवा नहीं कर रहे हैं, वहां पे क्या कृष्ण का सेवा करेंगे? अगर आप यहाँ पे कृष्ण को प्रेम नहीं करेंगे, वहां पे जाके करेंगे क्या? हमको लग रहा है कि दुख का सागर है, उधर सुख का सागर, उधर जाके हम एंजॉय करेंगे। वो एंजॉय का धाम नहीं है। वो एंजॉय का धाम, वो करने के धाम नहीं है। वो सिर्फ कृष्ण सुख वांछा जिसका है वही जाएंगे। अंतर बाहिर यदि अधिकार, तुमको हर जगह अंदर में आप कृष्ण को देख पा रहे हो, बाहर में कृष्ण को देख पा रहे हो, फिर आपके लिए तो हर जगह पे कृष्ण है। स्थावर जंगम देखे ना देखता मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देवर स्फूर्ति। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है। स्थावर जंगम, नदी पहाड़ पर्वत झरना जो भी देखते हो उसको हर जगह पे कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। कृष्ण ग्रह ग्रसित प्राण, जिसको हर जगह पे कृष्ण दिखाई दे रहा है उसको फिर जहाँ कृष्ण दिखाई दे रहा है वही गोलोक वृंदावन। वो फिर क्यों सोचेगा कि मैं वृंदावन जाऊँ या गोलोक वृंदावन जाऊँ? जहाँ रहेगा वही वृंदावन। और तुझे हर जगह पे कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा है तो गोलोक में कृष्ण दिखाई देगा, क्या गारंटी? तो हमेशा कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? बोले प्रेमांजन स्फुरित भक्ति विलोचनेन संथ सदैव हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम की अंजन जब आंखों में लगाओगे तब ना आप कृष्ण को दर्शन कर पाओगे। तो ये प्रेम कौन देगा प्रेम? जैसे आप अगर कहीं इत्र की बाजार में, सेंट जहां पे बिक रहे होते, सेंट इत्र की बाजार, तो अगर इत्र की बाजार में आप जा रहे हो, आप खरीदो
या ना खरीदो, उस बाजार के, उस गली में, उस बाजार के मार्केट के अंदर में सिर्फ घूम के आ जाओ, तब भी आपका शरीर में वो इतर की, कई सारे इतरों की, जो वहां पे हवा में इतर वहां पे हर कोई व्यक्ति इतर बेच रहे हैं, तो वो इतर व इतर जो भी आपके शरीर में लग जाता है और आप बाहर आते ही आप भी बड़े सुगंधित, आपके शरीर से सुगंध आता है। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट के अंदर में घूम के आ गए। प्रेमांजन खरीदना है, प्रेम की अंजन खरीदना है। ये प्रेम की अंजन कहाँ मिलेगी? बोले संतों की नगरी में, भक्तों की नगरी में, प्रेमी भक्त लोग जहाँ रह रहे हैं, संग में, साधु संग सर्व शस्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। उस साधु संग में, ये प्रेमी भक्तों के संग में रहेंगे तो हमको प्रेम करना सिखा देते हैं, कैसे कृष्ण को प्रेम करना। हम अमेरिका पढ़ के आते हैं, लंदन में पढ़ के आ गया, या यूक्रेन में पढ़ के आ गया, या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आ गया, कई सारे हमारे आते हैं फ्रेंड लोग। हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, हम अमेरिका से पढ़े, हम MIT से पढ़े, कितना प्राउड फील करते हैं कि हम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए। और भागवतम एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। उद्धव जी जो इस पृथ्वी में कोई यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, सीधा स्वर्ग गए थे पढ़ने के लिए बृहस्पति जी के सामने। और बृहस्पति देव गुरु है, सर्वश्रेष्ठ विद्या का। आपका अगर कुंडली में अगर बृहस्पति का स्थान सही है तो आपका विद्या पकड़ होता है, अच्छा पकड़ होता है विद्या में। गुरु पर्वत के ऊपर अगर आपका बृहस्पति का स्थिति सही है, गुरु पर्वत सही है, तो आपका विद्या बहुत उच्च कोटि का विद्या है माना जाता है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर भौतिक ज्ञान, सारे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बृहस्पति के ग्रह की स्थिति अगर आपके ऊपर सही है तो आपको इतना कृपा मिल जाता है। सोचो जो डायरेक्ट बृहस्पति से पढ़े हैं वो कितना बड़ा विद्वान होंगे, उनका कितना अहंकार होगा। और ऐसा विद्वान होने के नाते भगवान के राज्य में भगवान का, सारे यादव वंशों का और भगवान का काउंसलर बने थे बृहस्पति शिष्य उद्धव। इतना ज्ञान, प्रकांड विद्वान थे, पर उनके पास प्रेम नहीं था। और भगवान को कभी कभी, भगवान जब ब्रज के भाव में आते थे, ब्रज के विरह में आते थे, वो बोलते थे आप ब्रह्म हो, आप कैसे रो सकते हो? ब्रह्म मतलब निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, चिन्मात्र, सत्ता, निर्विकार, कोई विकार नहीं होना चाहिए। आपके अंदर में विकार आ रहा है, आप रो रहे, आप डिस्टर्ब हो रहे, आप ब्रह्म हो, आप भूल गए आप ब्रह्म हो। विद्वान के हिसाब से सोचेगा भगवान को। इसलिए ज्ञानी लोग भगवान को ज्ञान की दृष्टि में देखते हैं। अगर ये अपने ज्ञान के हिसाब से फिट हुआ तब वो भगवान है, नहीं तो नहीं। और भगवान क्या करते हैं? सारे द्वंद्व भाव भगवान में, सारे द्वंद्व भगवान जानबूझकर करके रखते हैं। जितना कंट्राडिक्शन है इस दुनिया में सब भगवान में। असम और वो बोलते अपानी पादो जापान रहता, द्वंद्व है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, जा सकते, ग्रहण कर सकते। कौन है? कृष्ण। मध्यम आकार अनंत है, वो अनंत है। अभी अनंत है वो भगवान। अभी सत्यव्रत मुनि ने प्रार्थना करे, नमो देव दामोदर अनंत, वो अनंत है। अरे छोटा सा बच्चा है, अनंत कैसे? अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो मध्यम आकार दिख रहा है, छोटा, ज्ञानियों की दृष्टि से तो मध्यम आकार है, अनंत कैसे हुए? परमा यशोदा को दर्शन दिला दे विश्व रूप अपने पेट के अंदर, उदर के अंदर, माँ बांध रहे, रस्सी से बंध नहीं रहे, सारे चीज अंदर में अनंत है। मध्यम आकार होकर अपना अनंत स्वरूप का दर्शन करना, कंट्राडिक्शन है। दिखता है छोटा पर अनंत है। दिमाग में नहीं, ज्ञानी लोग का दिमाग में घुसेगा ही नहीं। तो भगवान का लीला में कंट्राडिक्शन भर भर के, ये प्रूव करने के लिए कि वही परम पुरुष भगवान है। वो अनेक लीला की है, लीला के द्वारा समस्त ज्ञानियों को दिखाना चाहते हैं। तदीयेषु तद्ज्ञेषु भक्ते जितत्वम्, तद्ज्ञेषु उनको जानने वालों को तदीयेषु दिखाना चाहते हैं, मैं भक्त के द्वारा जीता जाता हूँ। भक्त मुझे मध्यम आकार में देखना चाहते हैं, मैं मध्यम आकार में आया हूँ और मेरा यही स्वरूप वास्तविक स्वरूप है।
तो उद्धव के पास प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान को समझ नहीं पा रहे थे। इसके आंखों में प्रेम के अंजन की जरूरत पड़ा, इसलिए भगवान ने उद्धव के हाथ में एक लेटर लिखे गोपियों के पास भेजे, राधा रानी के पास। उस लेटर में उद्धव ने सोचा था कि भगवान ने संदेश लिखे राधा रानी के लिए, पर उस लेटर में वास्तविक संदेश था राधा रानी को कि इस उद्धव को थोड़ा प्रेम की जरूरत है। जब उद्धव गया था राधा रानियों को सांत्वना देने के लिए, गोपियों को सांत्वना देने के लिए, आप रोइए मत, और उधर सीख के आया रोना, रोते हुए वापस आया। प्रेम की आंसू जब बहती है, उस आंसुओं पे सारा ज्ञान की अहंकार धुल जाता है। फिर वो प्रेम की अंजन, अंजन मतलब ऑइंटमेंट, जब आंखों में धुंधला धुंधला दिखता है तो आंखों में ऑइंटमेंट लगाते हैं तो क्लैरिटी दिखता है। तो ज्ञान की अहंकार से जब हमको धुंधला दिखना शुरू करता है, तब प्रेम की अंजन आंसू के रूप में बहकर आंखों को साफ कर देता है और हमको भगवान क्लियर दिखते हैं। फिर भगवान समझ में आता है कि कृष्ण है को, प्रेम के ऑब्जेक्ट कृष्ण है। हृदय में जितना भी फीलिंग भाव है वो सब कृष्ण के लिए ही। तो राधा रानी आदि उद्धव को प्रेम के पाठ सिखा के भेजे। इसलिए प्रेम चाहिए तो प्रेम की नगर में घूमना होगा, संतों की नगरी में, साधु संग में। और साधुओं ने जो मार्ग दिए हैं उस मार्ग को फॉलो करने से हम प्रेम की नगर तक रास्ता मिल जाएगा। और उस प्रेम की अंजन को खरीद के जब हम अपना आंखों में लगाएंगे, तब हम उस परम दिव्य भगवान को समझ पाएंगे। भगवान की दिव्यता को समझना तो दूर की बात है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेंगे, उनको प्रेम करना शुरू कर देंगे, और यही जीवन की परम सिद्धि है। पंचम पुरुषार्थ अटे प्रेम महाधन। हमको बचपन से सिखाया गया है 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष के बाद करोगे क्या? मोक्ष के बाद क्या है? मोक्ष के बाद उस भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ के उस भगवान को प्रेम करना, उस भगवान की सेवा करना, ये पंचम पुरुषार्थ है। इसलिए परम सिद्धि भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती का रमोल। प्रेम तब मिलता है जब आप वैष्णव नगरी और संत नगरी में प्रवेश करेंगे, जो संत भगवान को प्रेम करते हैं। तो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, और वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन होता है। उस संकीर्तन में भाग लेने से तो महाप्रभु ने उस संकीर्तन आचांडाल नाम दे, कोई जाति अधम उत्तम अधम किच्छु न बचिलो, कोई बात विचार न करके सबको प्रेम दान दिए थे। और जो लोग इस हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लिए हैं, एक दिन ये हरिनाम, रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुंडे तांड विनि रतिम वितनो तो तुंड बलि लब्धो कर्ण क्रोड़ कणविनि घटेते कर्ण वृद्धेभ्य स्पृहम चेत प्रांगण संगिनि विजयते सर्व इंद्रियाणाम कृति न जाने जाने तक की अद्भुत अमृति कृष्ण की वर्णोदोई। हरिनाम की महिमा लिखते हुए बोलते, जब ये कर्ण क्रोड़ कणविनि घटेते, जब वो मेरे जीवा में नृत्य करते, तुंडे तांड विनि रतिम, जब तुंड में तांडविनी नृत्य करते हैं, वितनो तो तुंड बलि लब्धो, मेरे को लगता है मेरे हजार हजार मुख हो जाए। कर्ण क्रोड़ कणविनि घटे, जब कान के अंदर में प्रवेश करते हजार हजार कान हो जाए, ऐसे ही लालसा आता है। यह हरिनाम इतना मधुर है। और कर्णावृद्धेश चेत प्रांगण संग्रह, जब इस हरिनाम चेतना के आंगन में प्रवेश करते हैं, विजय सर्व इंद्रिया नाम करते, मेरे समस्त इंद्रियों के कार्य को बंद कर देते हैं। न जाने जाने तक कि अद्भुत अमृत है कृष्ण की वर्णन। कृष्ण जो हरिनाम है, जो महाप्रभु ने इस नाम में प्रेम को दिए हैं, ये कितना मधुर है, तो न जाने जाने था मैं बोल नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे रूप गोस्वामी बोल रहे। उस हरिनाम को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा धीरे धीरे अपना हृदय के जो चेतना के जो दर्पण है उसका मार्जन हो जाता है। फिर धीरे धीरे हृदय में प्रेम जन्म लेता है, कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न होता है। इसलिए नाम संकीर्तन से, आश्रय से जीवात्मा का कलुषित दूर होकर भगवान के चरण में नित्य दासत्व, नित्य प्रीति, नित्य संबंध जागृत हो जाता है। महाप्रभु बोलते हैं कि स्वरूप सिद्धि जो है, जो भगवान के प्रति आपका जो नित्य संबंध है, वो बाहर से नहीं प्राप्त होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपको स्वरूप सिद्धि देंगे, ये गलत है। महाप्रभु बोले ही नहीं कहीं पे भी, मैं तुझे स्वरूप सिद्धि दिया कि तुम मोर था, तुम ये था, वो था, ये तो महाप्रभु नहीं बोले, ये महाप्रभु की शिक्षा नहीं है।
महाप्रभु बोलते हैं नाम जप करने से आपका स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। अपने आप भगवान के प्रति आपका जब नित्य दासत्व है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो न श्रवण आदि शुद्ध चिते कर बोध। जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम आपका हृदय में है, आप जो कृष्ण के नित्य दासत्व भाव है, वो साध्य कबो नहीं। उसको बाहर से कोई उपाय से कोई बोल दिया और आप ऐसे बन जाओगे, नहीं होगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, इसलिए गुरु आते हैं, कृष्ण वैष्णव को भेजते हैं। नाम स्वयं भगवान कृष्ण संकीर्तन लेके आए थे, तो संकीर्तन करने से श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे बोध। जब आप श्रवण आदि करेंगे, कीर्तन करेंगे, उसको सुनेंगे और हरे नाम जप करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, उसको सुनेंगे, तो आपका नित्य शुद्ध चित्ते, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध चित्त में कृष्ण प्रेम उदय होगा। इस भाव को आश्रय करके हमारा सत्यव्रत मुनि ने हरि नाम संकीर्तन को ग्रहण कर रहे हैं। हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लगते, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे देव, हे ईश्वर, नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिए। क्यों? मेरे को इस स्वरूप मेरा हृदय में चाहिए। फिर जब बाह्य रस आए, समझ में आया कि मैं तो बद्ध जीव हूँ, मैं कैसे ऐसा आशा कर सकता हूँ। मान लीजिए भगवान बोलेंगे ये तो मेरा नित्य प्रेमी भक्तों के लिए मेरा प्रेम की गिफ्ट है, तुमको क्यों दे? तुम तो बद्ध जीव हो। हाँ, हम बद्ध जीव है प्रभु, पर बद्ध जीव को भी आपने कृपा किए हैं। कौन से बद्ध जीव को आपने कृपा किए हैं? बोले कुबेरात्मजो बद्धमृते वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजो कृतौच तथा प्रेम भक्तिं शोकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरेह। कुबेर के आत्मजो, कुबेर के जो पुत्र थे, वो कैसे थे? बद्ध अवस्था में थे, वो बंदी थे, वो अभिशप्त जीवन जी रहे थे, वो बद्ध थे। और आपने क्या किया? कुबेर आत्मा जो बद्ध थे, मृत्यु यद्वत्। जो कुबेर का आत्मा जो थे वो तो बद्ध अवस्था में था, अभी सबके, पर आपका बद्ध मृत्यु, बद्ध मृत्यु मतलब जो बंदी वाला स्वरूप है आपका। यशोदा मैया जो बाल गोपाल को बांध देता, आप बद्ध थे, आप बद्ध मृत्यु थे। कुबेर आत्मा जो बद्ध मृत्यु यद्वत्। ये जो बद्ध मूर्ति था, ये बद्ध मूर्ति जिस प्रकार कुबेर का आत्मा जो को क्या किया था? मोचितो, मुक्ति प्रदान किया था। और मुक्ति प्रदान करने के बाद क्या किए थे? तोया मोचितो भक्ति भाजो, जो भक्ति प्रदान किया था। भक्ति भाजो का वर्णन में आता है कि वो भक्ति जो कभी विभाजित नहीं होने वाला है, नित्य रूप से चलने वाला है, अर्थात अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, नित्य काल भक्ति, जो प्रेम भक्ति है, नित्य रहता है, उस प्रेम भक्ति ने आपने उसको प्रदान किया। तथा प्रेम भक्ति, वैसा प्रेम भक्ति शोक कामी प्रयच्छ, मैं कामना करता हूँ वो भक्ति। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे बद्ध जीव मानते हो तो वहां पे भी तो दो बद्ध जीव का अपने उस लीला में, दामोदर लीला में, यद्यपि सब कोई नित्य मुक्त थे, और वहां पे दो बद्ध जीव भी थे। वो बद्ध जीव थे कुबेर आत्मा, जो कुबेर के दो पुत्र, आपने उनको भी वहां पे उद्धार किया। सिर्फ उद्धार नहीं किया, प्रेम भक्ति प्रदान किया, और उस प्रेम भक्ति जो प्रदान किया, सो प्रेम भक्ति सो कामे प्रयच्छ, मैं इच्छा कर रहा हूँ ना मोक्षे, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूँ, ग्रह में स्थित दामोदर है। हे दामोदर, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वो प्रेम भक्ति चाहिए जो प्रेम भक्ति आपके कुबेर का आत्मा जो दी थी। कुबेर आत्मा जो वहां पे क्यों बद्ध पड़े थे? कुबेर के पुत्र वहां पे क्यों बद्ध पड़े थे? उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे, क्यों कुबेर का आत्मा जो वहां पे बद्ध होना पड़ा। कुबेर के जो दो पुत्र थे, नाल कुबेर और मणिग्रीव, वो किस कारण वहां पे बंदी अवस्था में पड़े थे, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत